देखिए जयपुर शिक्षा संकुल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची है संकुल परिसर। संकुल स्थित विभिन्न विभागों के कार्मिकों की उपस्थिति, रजिस्टर चेक किए गए हैं। कई कार्मिक नहीं पहुंचे थे समय पर कार्यालय और अचानक टीम के पहुंचने से संकुल कार्मिकों में अफरा तफरी भी मच गई। तो देखिए कई कार्मिक जो हैं समय पर नहीं पहुंचे थे और जब अचानक टीम पहुंची तो संकुल कार्मिकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप मचा। शिक्षा संकुल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर शिक्षा संकुल से जुड़ी हुई खबर। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम संकुल परिसर पहुंची और जब टीम संकुल परिसर पहुंची तो वहां पर कार्मिक नहीं थे। संकुल स्थित विभिन्न विभागों के कार्मिकों की उपस्थिति, रजिस्टर भी टीम के द्वारा चेक किए गए। कई कार्मिक ऐसे थे जो समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे थे और जिसको लेकर जो है अफरा तफरी मची है कार्मिकों में। तो कहीं ना कहीं से एक तरीके से अनियमितता थी जिसको लेकर कार्मिकों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला जब टीम वहां पर पहुंची और जब उपस्थिति, रजिस्टर चेक किए गए तो कई कार्मिक ऐसे थे जो समय पर नहीं पहुंचे हुए थे। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम जब संकुल परिसर पहुंची तो विभिन्न विभागों के कार्मिक उपस्थिति और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम चेकिंग के लिए पहुंची लेकिन कई कार्मिक ऐसे थे जो कि समय पर नहीं पहुंचे थे कार्यालय। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर और क्या कुछ कार्रवाई की गई फिर? देखिए, आपको बता दें पूनम की सुबह शिक्षा संकुल में जो प्रशासनिक सेवा सुधार की टीम है वो मौके पर पहुंची है और तमाम जो रजिस्टर हैं उनको यहाँ पर चेक किया गया है। और इस दौरान क्योंकि 10 बजे ऑफिस का समय रहता है और 10 बजे जब टीम वहां पर पहुंची और एकदम से ही क्योंकि 10 मिनट ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला, वहां पर रजिस्टर वगैरह में चेक किया गया तो कई जो कर्मचारी हैं वो अनुपस्थित मिले। जैसे ही टीम के बारे में वहां पर कर्मचारी को पता लगता है, ऐसी स्थिति में वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और कर्मचारी जो आप ये देखिए कर्मचारी को जैसे ही पता चलता है तो वो जो है ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच जो कर्मचारी को रजिस्टर है उनकी जो जानकारी, जो कर्मचारी अनुपस्थित थे उनकी जानकारी यहाँ पर जुटा ली गई है और प्रशासनिक टीम लगभग 10 से 20 मिनट के बीच में ये जो यहाँ पर चेकिंग अभियान उनका चला और उसके बाद जो मौके से जो टीम है वो वापस रवाना हो गई। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम चेकिंग के लिए पहुंची थी लेकिन वहां पर जो है कार्मिक कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। उनकी उपस्थिति, रजिस्टर भी चेक किए गए जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा के फुलिया कलां से खबर आपको बता रहे हैं। फुलिया कलां की खारी नदी में युवकों के डूबने का मामला सामने आया। खारी नदी में नहाने के दौरान 7 लोग डूब गए। वहीं नदी में डूबे 7 युवकों में से 2 की मौत हो गई है। एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। लगातार युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 6 लोगों को निकालकर तुरंत ही हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। एसडीआरएफ टीम के मौके पर पहुंचने में देरी हुई। फुलिया कला के केकड़ी रोड स्थित खारी नदी पर यह हादसा हुआ है। नहाने के दौरान 7 लोग डूब गए थे। नदी में डूबे 7 युवकों में से 2 की मौत हो गई है। फुलिया कला के केकड़ी रोड स्थित खारी नदी में यह हादसा हुआ है। नदी में युवक जो है नहाने के लिए गए हुए थे और इस दौरान 7 लोग डूब गए। नदी में डूबे 7 युवकों में से 2 की मौत हो चुकी है और एक युवक जो है अभी भी लापता बताया जा रहा है जिसकी तलाश लगातार टीमें कर रही हैं। देखिए मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है। हालांकि टीमें लगातार जो है तलाश में जुटी हुई हैं। जो एक युवक लापता बताया जा रहा है। 7 लोग थे जो खारी नदी में नहाने के लिए गए हुए थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए, डूब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, खारी नदी में 7 लोग जो है नहाने के लिए गए थे लेकिन इस दौरान हादसे का शिकार हो गए, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर?
मैं बताना चाहूंगा, ये लगभग सुबह 9:30 बजे की घटना है। जो केकड़ी रोड है, फूलिया से केकड़ी रोड, उसी रोड पे बहती खारी नदी के अंदर ये नहाने उतरे थे। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 6 से 7 लोग इस नदी में बह गए थे, जिनमें से 5 लोगों को निकाल लिया गया था। 5 लोगों को ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से निकालकर स्थानीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां 2 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोगों को सुधार के बाद शाहपुरा रेफर किया गया। और अभी 1 या 2 डूबे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंच चुकी है मौके पे। और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, शाहपुरा एडिशनल एसपी राजेश सिंह और शाहपुरा सीओ ओम प्रकाश सहित अन्य प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रकाश। बाड़मेर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सरकारी शिक्षक ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही रिको थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड, एफएसएल और एमओबी टीम के साथ पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को दस्तयाब कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने लोहे की सरिया से वार कर प्रेमिका की हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। बाड़मेर से एक खबर आपको बता रहे हैं, लोहे की सरिया से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानाराम जो टीचर है, इसका पहले पत्नी से डायवर्स चल रहा, पत्नी नहीं रहती है, तो इसने इसमें घर में बुला के और इसमें जो इसकी हत्या कर दी। एक जो गाड़ी जो उसी की जो लड़की की है, उसी गाड़ी में उसकी बॉडी है। तो हम एफएसएल पूरा परीक्षण करके मौका मुआयना डॉग से कर रहे हैं और रिपोर्ट प्राप्त करके आगे उनका। तो सरकारी शिक्षक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। हालांकि देखिए, अब जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लोहे की सरिया से वार कर जो है प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने जो है घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लोहे की सरिया से वार कर जो है अपनी प्रेमिका को सरकारी शिक्षक ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच भी की जा रही है। आगे पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है फिलहाल। तो बाड़मेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी शिक्षक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि देखिए, पुलिस भी जो है तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है पुलिस ने, और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो बाड़मेर जिले से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने कार्रवाई की है। बेसहारा गौवंश को हिंगोनिया गौशाला भिजवाया गया है। शाखा के कर्मचारियों ने 10 बेसहारा गौवंश को हिंगोनिया गौशाला भेजा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने कार्रवाई की है। सोडाला सिविल लाइन जमुनानगर इलाके में कार्रवाई की जा रही है। आमजन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, बेसहारा गौवंश को हिंगोनिया गौशाला भिजवाया गया है। 10 बेसहारा गौवंश को हिंगोनिया गौशाला भेजा गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने कार्रवाई की है। देखिए, आमजन शिकायत कर रहे थे। आमजन की शिकायत के बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई और 10 बेसहारा गौवंश को गौशाला में भिजवाया गया है। जयपुर में गौमाता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी भगवा रैली निकाली गई। संत महंतों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में जयपुर समेत आसपास के इलाके से लोग पहुंचे। इस दौरान लोगों का जोश इस कदर रहा
कि 1.5 किलोमीटर लंबी रैली के कारण पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। आयोजकों ने बताया कि 10,000 दोपहिया और 500 चार पहिया वाहन रैली में शामिल हुए। इस रैली में सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंद आचार्य और भाजपा नेता रवि नैयर मौजूद रहे। देखिए, जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1.5 किलोमीटर लंबी जो है रैली यहाँ पर निकाली गई। हाथों में भगवा झंडे आपको नजर आ रहे होंगे सभी के हाथों में। तो बड़े ही उत्साह के साथ इस रैली को निकाला गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। लूड़ी थाना क्षेत्र में लूड़ी नदी से होने वाले अवैध बजरी खनन परिवहन रोकथाम को लेकर पुलिस ने बड़ी लूड़ी थाना क्षेत्र में नदी से हो रहे अवैध बजरी खनन और परिवहन पर लगाम कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध रूप से बजरी ढोने वाले कुल 10 वाहनों, डंपर और ट्रेलर के खिलाफ कार्रवाई की है। सख्त कदम के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार इनमें 7 वाहन ओवरलोड पाए गए हैं, जबकि 3 डंपरों के चालान भी काटे गए हैं। ये कार्रवाई अवैध खनन माफिया पर लगाम कसने के उद्देश्य से की गई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी पुलिस ने इसी क्षेत्र में 6 डंपरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध बजरी कारोबारियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां पिछले 2 दिनों से बेसहारा और असहाय अवस्था में घूम रहे एक मूक बधिर प्रभु को अपना घर आश्रम समिति के सेवा साथियों ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों के सहयोग और बयाना चौकी प्रभारी की प्रामाणिकता के साथ प्रभु जी को सुरक्षित आश्रम पहुंचाया गया। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर पदमपुर के बसंत पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में बताया कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की सोच को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इतनी महान विभूतियों के जन्मदिन पर उनके जीवन से, उनकी तपस्या, त्याग और बलिदान के संबंध में हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति तक एक संदेश जाए और उनके जीवन से प्रेरित होकर हम भी अपने देश के निर्माण में अपनी कोई भूमिका अदा कर सकें, ऐसे मन में। बांसवाड़ा पुलिस की चौकसी एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। राजस्थान के कई जिलों से होते हुए लाखों की कीमत की अवैध शराब गुजरात पहुंच गई। गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 850 पेटी शराब जब्त की है। फिलहाल गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद राजस्थान पुलिस की कार्यशैली और तस्करों से मिली भगत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में लंबे समय से बंद पड़ी उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस ट्रेन के पुनः संचालन की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। ये ट्रेन श्रीगंगानगर से हावड़ा के बीच चलती थी और हजारों यात्रियों के लिए जीवन रेखा मानी जाती थी। इस विषय को लेकर ZRUCC के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने लगातार प्रयास करते हुए इसे रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया। पंजाब दौरे पर आए राज्य मंत्री से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को लेकर भारी डिमांड है, जल्द इस पर काम शुरू कर इसे फिर से शुरू करवाया जाएगा। गौरतलब है कि दशकों पहले इस ट्रेन को श्रीगंगानगर तक लाने में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी बलराम जाखड़ की अहम भूमिका रही थी। मेरे नाल इस बारे बड़ी डिटेल्ड ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਟਾਪੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ DRM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ
ਅੰਬਾਲਾ ਡੀਆਰਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮਿਲ। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा संकुल सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की। बैठक में पाठ्य पुस्तक वितरण, विद्यालय में रिक्त पदों की भर्ती, स्थानांतरण नीति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जौरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।